पावर ऑफ एक्यूरेसी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज भी मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी मेंबर्स को वहाँ पे एक अपडेट दिया था 9:29 में कि हम लोग मार्केट को यहाँ से डाउन साइड की तरफ लेके चल सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं यहाँ पे आप लोगों को जो भी बताता हूँ ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं आगे जो भी टूल का यूज़ करूँगा इस टूल को भी ना तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ ना ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी पसंद कैसी है, आप किस टूल को यूज़ करने में ज़्यादा आपको इजी फील हो रहा है, आप ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं तो आप उसी टूल को यूज़ करें। आप हमारे जो भी मैं टूल यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको आप ना तो रिकमेंडेशन समझेंगे ना ही किसी टूल को प्रमोट करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हम अब चलेंगे सीधा काम की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर 9:29 में ऐसा हमने क्या देखा कि मार्केट वहाँ से डाउन जाएगी और कंटिन्यू वहाँ से अप्रॉक्स 350 पॉइंट 350 पॉइंट मार्केट वहाँ से डाउन चली गई। इसी चीज़ को हम अपने स्क्रीन पर लेके चलते हैं और वहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऑप्शन चेन टूल से हम किस तरह ऑप्शन चेन टूल्स को अच्छे से कैसे एनालिसिस करना सीखें, सही रियल मूव पकड़ना सीखें, रियल मोमेंटम पकड़ना सीखें। इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने स्क्रीन पे चल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग मार्केट को यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। अभी आप दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा कि अभी 9:15 हुआ है 32 सेकेंड। ठीक है, मार्केट एज इट एज है। अब हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे हम थोड़ा सा मार्केट को आगे रन करा के कोशिश करते हैं कि मार्केट को आगे देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे आज चला है, कैसे रिएक्ट किया है प्राइस और हमारा डेटा क्या बता रहा था, डेटा के हिसाब से कितने ट्रेड हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, सारा कुछ यहाँ पर देखने की पूरी कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप मुमताज और आप देख रहे हैं पावर और सीधे हम लोग चलते हैं, काम की बात करते हैं। हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट आज मूव कैसे करेगी। मार्केट आखिर 9:29 में हमने कोई अपडेट दिया, वो अपडेट देने का रीजन क्या था। चलिए मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी टूल यूज करता हूँ ना ही ये मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन है, ना ही इस टूल को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं मुमताज भाई आप एलओसी में करो तो मैं एलओसी में कर दूंगा, आप कहेंगे मुझे मुमताज भाई आप एओसी में करो तो मैं एओसी में कर दूंगा। ठीक है, बस मार्केट को देखने का नजरिया हम लोग अपने अपना व्यू चेंज करेंगे। मार्केट किस तरह से सही से देखा जाता है हम लोग इसको चेंज करेंगे। बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है कि कौन टूल क्या है, कौन हाँ कई बार टूल भी काफी यूजफुल होते हैं, ये डिपेंड करता है अपने अपनी पसंद पर। हो सकता है आपको एओसी पसंद हो, आप एओसी यूज करिए। हो सकता है किन्हीं को एलओसी पसंद हो तो एलओसी को यूज करेंगे। हो सकता है किन्हीं को एलटीपी पसंद हो तो वो एलटीपी यूज
मार्केट को यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अभी आप दोस्तों, आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, वो दिख रहा होगा ये भी 9:15 हुआ है 32 सेकेंड। ठीक है, मार्केट एज इट एज है। तो हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे कैसे, थोड़ा सा मार्केट को आगे रन करा के कोशिश करते हैं कि मार्केट को आगे देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे आज चला है, कैसे डिक्ट किया है प्राइस, और हमारा डेटा कैसे क्या बता रहा था, डेटा के हिसाब से कितने ट्रेड हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, सारा कुछ यहाँ पर देखने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी हेलो दोस्तों, मैं हूं मुमताज़ और आप देख रहे हैं पावर ऑफ एक्यूरेसी। पावर ऑफ एक्यूरेसी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज भी मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी मेंबर्स को वहाँ पे एक अपडेट दिया था 9:29 में कि हम लोग मार्केट को यहाँ से डाउन साइड की तरफ लेके चल सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, और मैं यहाँ पे आप लोगों को जो भी बताता हूं ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और मैं आगे जो भी टूल का यूज़ करूँगा, इस टूल को भी ना तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ना ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी पसंद कैसी है, आप किस टूल को यूज़ करने में ज़्यादा आपको इजी फील हो रहा है, आप ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं, तो आप उसी टूल को यूज़ करें। आप हमारे जो भी मैं टूल यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसको आप ना तो रिकमेंडेशन समझेंगे, ना ही किसी टूल को प्रमोट करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हम अब चलेंगे, सीधा काम की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर 9:29 में ऐसा हमने क्या देखा कि मार्केट वहाँ से डाउन जाएगी और कंटिन्यू वहाँ से अप्रॉक्स 350 पॉइंट 350 पॉइंट मार्केट वहाँ से डाउन चली गई। इसी चीज़ को हम अपने स्क्रीन पर लेके चलते हैं और वहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऑप्शन चेन टूल से हम किस तरह ऑप्शन चेन टूल्स को अच्छे से कैसे एनालिसिस करना सीखें, सही रियल मूव पकड़ना सीखें, रियल मोमेंटम पकड़ना सीखें। इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने स्क्रीन पे चल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर सीधे अपने स्क्रीन पे चलते हैं। बाज़ार को देखने की कोशिश करेंगे। तो बाज़ार जो है सो इस वक्त जो खड़ी है वो है 25,225 पे। अब हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमारा रेसिस्टेंस कहाँ है। अगर आप अभी देखेंगे, अगर आपको अब दिख रहा होगा तो आप देखिए कि मार्केट में अभी जो रेसिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है वो वॉल्यूम कर रहा है। ठीक है, और मार्केट में आप देखेंगे कि तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस का रोल कौन प्ले कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट में रेसिस्टेंस का रोल जो है सो अभी वॉल्यूम प्ले कर रहा है। OI चेन को आप देखने की कोशिश करेंगे तो OI चेन यहाँ पे 100% है। आप देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो OI चेन आपको 100% है। क्या ये OI चेन जो 22,124 जो 100% है, क्या ये रेसिस्टेंस का रोल प्ले कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें अभी उतनी
क्षमता नहीं है कि ये मार्केट को रोक सके। हमारे थ्योरी के हिसाब से हम ऐसा समझते हैं कि अगर मार्केट का रेसिस्टेंस OI जितनी है उससे वॉल्यूम का डबल होना जरूरी होता है। अगर वॉल्यूम उससे डबल है तो हम उस वॉल्यूम का भी रेसिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, और OI का कम से कम 40% से ज़्यादा अगर OI चेंज है तो हम उसको रेसिस्टेंस में कंसीडर करेंगे। सेम कंडीशन पुट साइड में होगा सपोर्ट के लिए कि पुट साइड में जहाँ पे OI जितना 100% जहाँ पे है उसका कम से कम 40% से ज़्यादा OI चेंज होगा तो हम उसको सपोर्ट कंसीडर करेंगे, और OI का वॉल्यूम डबल वॉल्यूम अगर होगा तो हम उसको वॉल्यूम का सपोर्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। ये अपना एक थ्योरी है, हमारा ये मानना है। बाद बाकी आप लोगों का क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग चलने की मार्केट को आगे देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप में से किन्हीं लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर यहाँ पे तो OI तो अभी बैठी हुई है 25,200 पे 100% OI चेंज, तो इसने मार्केट को क्यों नहीं रोका, तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि इसमें अभी उतनी क्षमता नहीं है कि ये मार्केट को यहाँ पे रोक दे। चलिए ठीक है, हम इससे आगे देखने की कोशिश करते हैं। बाजार अभी 25,225 पर खड़ी है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार 25,250 के रेसिस्टेंस के डायवर्जन पे खड़ी है। 25,250 का डायवर्जन, रेसिस्टेंस का डायवर्जन 25,221 जो उसका S लेवल आ रहा है, ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐसे रिवर्सल लेवल आ रहा है। चलिए हम यहाँ पर देख लिए। अब हम इसको और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ से जो यहाँ से जो वॉल्यूम है, जो 25,300 का जो रेसिस्टेंस लेवल है, मार्केट देखेंगे आप तो मार्केट उसको टच कर चुकी है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे 25,270 271 यानी कि 25,300 के रेसिस्टेंस के लेवल को टच कर चुकी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वॉल्यूम जो रेसिस्टेंस का रोल प्ले करी है, क्या वॉल्यूम और ऊपर जाना चाहती है, क्या ये रेसिस्टेंस सस्टेनेबल है, क्या रेसिस्टेंस यहाँ से जो बाजार वापस नीचे की तरफ आई, क्या बाजार यहाँ से नीचे जाएगी या बाजार इसके ऊपर जाएगी। सबसे पहले हम रेसिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सपोर्ट को भी हम फाइंड कर लेंगे। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे 25,300 के वॉल्यूम पे हम क्लिक करते हैं तो हम इसको देखते हैं कि 250 पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अभी वॉल्यूम घटता हुआ दिख रहा है, यानी कि 25,300 का वॉल्यूम 25,250 पे जाना नहीं जा रहा है। अभी ये क्लियर आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या हम देखते हैं कि बाजार क्या और ऊपर जाना चाह रही है, तो ऊपर जाना चाह रही तो हम उसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि क्या वॉल्यूम अगर 25,350 का बढ़ता हुआ दिखा तो हम ये समझेंगे कि बाजार और ऊपर जाना चाहती है। चलिए आप अगर देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे वॉल्यूम का डिक्रीजिंग मोड में है, नॉट इंक्रीजिंग मोड में। दोस्तों अभी याद रखिए कि अभी जो है अभी वॉल्यूम का ही रेसिस्टेंस है, ओके। चलिए एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बाजार यहाँ पर भी चलने की कोशिश कर रही है। तो हम ये देखेंगे, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजार में वॉल्यूम का जो है सो यहाँ पर भी डिक्रीजिंग मोड में है, यानी कि 25,400 पे भी वॉल्यूम डिक्रीजिंग मोड में है, यानी कि मार्केट वहाँ पर जाना नहीं चाह रही है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि बाजार क्या नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो हम देखेंगे 25,250 पे हमने देखा, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट में डिक्रीजिंग मोड में है। थोड़ा सा हम और मार्केट को आगे देखने की कोशिश करते हैं। क्या बाजार और 25,200 पे वॉल्यूम आने की कोशिश कर रही है। हम लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा ना कि सर यहाँ पे OI चेंज 100% है, तो क्या हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे OI चेंज 100% है और वॉल्यूम भी जनरेट होने लगेगा वहाँ पे ज़्यादा और स्ट्राइक प्राइस की तुलना कंपैरिजन में, तो हो सकता है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाए। चलिए हम उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। आते हैं यहाँ पे क्लिक किया। आप अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको दिखेगा कि यहाँ भी वॉल्यूम डिक्रीजिंग मोड में, यानी कि बाजार अभी करेंट टाइम का जो सिचुएशन है, बाजार अभी 25,300 से ऊपर नहीं जाना चाह रही, यानी कि 25,300 के रेसिस्टेंस के डाइवर्जेंस से ऊपर नहीं जाना चाह रही, जिसका
आप देखेंगे यहाँ पे तो 25,270 का लेवल मार्केट टच कर चुकी है, वहाँ से रिएक्शन आ गया। क्या अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा सपोर्ट कहाँ है। हमने तो रेसिस्टेंस को फाइंड कर लिया कि रेसिस्टेंस 25,300 को जो रिवर्सल लेवल है उसके ऊपर 25,300 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर बाजार का अभी जाने का फिलहाल मूड नहीं है, ऐसा ये डेटा बता रहा है। चलिए अब हम कोशिश करते हैं सपोर्ट साइड में, क्या सपोर्ट 25,221 पे बनता हुआ दिख रहा है। तो हम जहाँ पे ये 100% वॉल्यूम है इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि 25,300 के सपोर्ट के डायवर्जन पे जो भी मार्केट खड़ी है, क्या बाजार यहाँ आना चाह रही है। तो हम इसको यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। अगर ये इंक्रीजिंग मोड रहा तो हम समझेंगे कि हाँ यहाँ पर मार्केट अभी आना चाह रही है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि मार्केट वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अभी इंक्रीजिंग मोड में है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रहे कि मार्केट का जो हाई था, आप देखिए कि मार्केट का जो हाई था, ये हाई इसने अभी इसको ब्रेक नहीं किया है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, हम ओआई चेंज को भी देखने की कोशिश करेंगे। अब बोलेंगे वो क्यों, ओआई चेंज देखिए यहाँ पे 100% है, तो हम इस पर ओआई चेंज को भी देखने की कोशिश करेंगे कि ओआई चेंज भी क्या आ रहा है। आप लोगों हम लोग सब ये जानते हैं कि अगर सपोर्ट साइड और रेसिस्टेंस साइड में अगर अंदर की तरफ इमेजिनरी लाइन की तरफ आप जहाँ पे मार्केट चल रही होती है, तो वहाँ पर अगर कोई भी अंदर की तरफ आ रही है तो कोई तीनों में से एक भी आएगी तो वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम कर जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि ओआई चेंज भी क्या आ रही है। चलिए आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप अगर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ओआई चेंज दोस्तों ये भी इंक्रीजिंग मोड में है। यानी कि बाजार अभी जो है सो जो बता रही है, बाजार अभी फिलहाल ये बता रही है कि 25,221 पे इसका सपोर्ट अभी फिलहाल है। ठीक है, चलिए हम बाजार को अब यहाँ से थोड़ा आगे देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार अभी फिलहाल बाजार यहाँ से ऊपर जाने के मूड में है। चलिए बाजार को आगे रन करने की कोशिश करते हैं। चलिए बाजार को आप देखिए, बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधा हम लोग 9:29 में लगभग हम लोग आ गए हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो लगभग बाजार का जो टाइमिंग है 9:28 हो गया है। ठीक है, अब हम मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अब क्या बता रहा है। सबसे पहले हम रेसिस्टेंस साइड में देख लेते हैं कि बाजार का रेसिस्टेंस अगर अभी दोस्त देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 25,300 के डायवर्जन पर वॉल्यूम 100% है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर देखेंगे आप ओआई चेंज, तो ओआई चेंज के भी वैल्यू 42,705 लगभग 100% यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रेजिस्टेंस यहाँ से ऊपर जाना चाह रही है या नीचे आना चाह रही है। चलिए तो हम सीधा वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। वॉल्यूम पे क्लिक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बाजार 25,300 के स्ट्राइक प्राइस से बाजार 250 के स्ट्राइक प्राइस पर आने की कोशिश कर रही है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अगर इंक्रीजिंग मोड में रहा यहाँ पे, तो हम ये समझेंगे कि बाजार यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया था आपको कि अगर दोनों में से, तीनों में से ओआई चेंज और वॉल्यूम, अगर ये तीनों में से कोई भी बाजार के करीब, बाजार के नियरेस्ट जाना चाह रही हो अंदर की तरफ, तो कोई एक भी अगर आ रही हो तो वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर सकती है। तो आपने देखा कि वॉल्यूम यहाँ पर अंदर की तरफ आ रही है, तो हम ये समझेंगे कि बाजार का जो करेंट टाइम में जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे 25,212 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हम अब दूसरी तरफ सपोर्ट को देखना चाहते हैं कि बाजार रेसिस्टेंस तो ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है, प्रेशर डाल रही है।
क्या सपोर्ट भी ऊपर की तरफ प्रेशर कर रही है या सपोर्ट वहाँ पर स्टेबल रहना चाह रही है? तो अगर ऐसे सिचुएशन में तो फिर बाजार यहाँ पर फंस जाएगी। तो हम लोग चलते हैं सपोर्ट को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बाजार 25,300 के सपोर्ट के डायवर्जन पर आने की कोशिश कर रही है। तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम उसके कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में हमें ये पता चला कि यहाँ पे वॉल्यूम और ओआई चेंज में आप देखेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम देखेंगे आप डिक्रीजिंग मोड में है, ठीक है, और ओआई चेंज यहाँ पे इंक्रीजिंग मोड में जरूर है। तो कहीं ना कहीं ये एक खतरा आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ओआई की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ओआई की वैल्यू काफ़ी है 1,12,219। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखा कि 25,212 पर सिर्फ और सिर्फ ओआई चेंज आने की कोशिश कर रही है। तो ओआई चेंज क्या, अगर इस लेवल पर आप अगर देखेंगे तो हम अब ओआई चेंज की कंफर्मेशन के लिए हम देखेंगे कि 25,212 की ओआई चेंज की चेंज ऑफ ओआई को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग मोड में रहा तो ये हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। चलिए अब हम मार्केट को देखने की यहाँ से कोशिश करते हैं कि हम यहाँ क्या वाकई यहाँ से पुट ले सकते हैं, डाउन साइड की तरफ चल सकते हैं, जो हमने अपने व्हाट्सएप के कम्युनिटी चैनल वालों को दिया था। क्या ये सही है? आप देखने की डेटा के हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या ये सही है या नहीं। चलिए हम अब 25,300 के ओआई चेंज के सपोर्ट के डायवर्जन पर के ओआई चेंज पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ से ओआई चेंज पर क्लिक करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे आप तो चेंज ऑफ ओआई का जो इंटरेस्ट है वो डिक्रीजिंग मोड में है। तो यहाँ पर चेंज ऑफ ओआई जो आपको दिखा रहा है, ओआई चेंज जिसको कहते हैं, वो ऊपर की तरफ ये वर्क नहीं करेगा। चलिए तो आपने देखा दोस्तों, आपने देखा ओआई चेंज डिक्रीजिंग मोड में है। तो हम ये समझेंगे, अब हमने पहले क्या देखा कि वॉल्यूम यहाँ ऊपर नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, ओआई चेंज से भी हमने कन्फर्मेशन लिया, ये भी ऊपर की तरफ नहीं आ रही। तो दोस्तों अब सपोर्ट नीचे से ऊपर नहीं आ रही है, 25,200 पे अभी करेंट टाइम में सपोर्ट शो कर रहा है। ये 25,200 से 25,300 के सपोर्ट के डायवर्जन जिसका लेवल है 25,212 वहाँ पर नहीं आ रही है। और रेसिस्टेंस का जो लेवल है 25,300 के रेसिस्टेंस का लेवल 25,261 है, वो वहाँ से नीचे की तरफ प्रेशर कर रहा है 25,250 के रेसिस्टेंस के लेवल पर 25,212 है। अभी करेंट टाइम में दोस्तों अगर देखने की आप कोशिश करेंगे तो मार्केट कहाँ पे खड़ी है, मार्केट खड़ी है 25,212 के आसपास में खड़ी है। अगर उसका एग्जैक्ट लेवल देखने की कोशिश करेंगे मार्केट कहाँ पे खड़ी है अभी एग्जैक्ट, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मार्केट अभी 25,212 पर खड़ी है। तो दोस्तों हम यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट किए, ठीक है, हमने सारा कन्फर्मेशन ले लिया। अब हम यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट करके बैठ जाते हैं। चलिए यहाँ से हमने पुट का ट्रेड इनिशिएट कर लिया है। अब हम मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगर आप देखने की दोस्तों कोशिश करेंगे तो बाज़ार अभी करेंट टाइम में बाज़ार कहाँ पे खड़ी है, आप देख सकते हैं बाज़ार करेंट टाइम में 25,207 के लेवल पे खड़ी, 207 पे खड़ी है। ये किसका लेवल होता है, तो आप दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे कि ये 25,250 के रेसिस्टेंस लेवल से नीचे खड़ी है। अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, हाँ बाज़ार अब देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि 25,171 पे बाज़ार खड़ी, यानी कि 25,250 के सपोर्ट के डायवर्जन पर खड़ी है, सपोर्ट के लेवल पे खड़ी है। अब हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बाज़ार 25,171 पर रोकने की कोशिश कर, क्या सपोर्ट नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ कर रही है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग मोड में रहा तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर बाज़ार 25,171 पर रुक सकती है। लेकिन दोस्तों आप देखने की कोशिश करेंगे ओआई और ओआई चेंज दोनों डिक्रीजिंग मोड में है कंटिन्यू, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि बाज़ार यहाँ पर भी नहीं रुकने वाली। क्या रेसिस्टेंस जो ऊपर से प्रेशर कर रही थी नीचे की तरफ, क्या ये और नीचे की तरफ प्रेशर कर रही है, तो हम यहाँ पर देखने की पूरी कोशिश करते हैं। आप देखेंगे
अब देखेंगे 25,300 के जो 100% वहाँ पे बैठी हुई है वॉल्यूम और ओआई चेंज, क्या ये 25,200 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है? तो आपको दोस्तों दिख भी रहा होगा यहाँ पर, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 94%, 98% लगभग समझ लीजिए कि 25,200 पे शिफ्ट होने ही वाला है कुछ मिनटों में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसको अगर कन्फर्मेशन ग्राफ से देखने की कोशिश करते हैं तो एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेंगे हम लोग और यहाँ से आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको दिखेगा कि यहाँ पर ओआई चेंज और वॉल्यूम दोनों इंक्रीजिंग मोड में यहाँ पर है। तो हम ये समझेंगे कि मार्केट यहाँ पे आगे शिफ्ट हो सकता है। तो आप दोस्तों आपको तो एक क्लियरेंस मिल गया कि रेसिस्टेंस ऊपर से नीचे की तरफ कंटिन्यू प्रेशर कर रही है और वो लगभग शिफ्ट होने को है, जो 25,300 से 25,200 पे शिफ्ट होने, यानी कि रेसिस्टेंस फुल्ली प्रेशर दे रही है नीचे डाउन की तरफ। और सपोर्ट जो है सो 25,200 पे जो लोग भी सपोर्ट बैठे हुए हैं सपोर्ट साइड में, ये इनका इंटरेस्ट 25,250 पर आने का है ही नहीं, ये वहाँ पे रोकना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों मुझे कोई एक रीज़न बताइए जिससे हम यहाँ से पुट का ट्रेड ना लें, या हमने जो पुट का ट्रेड ले रखा है यहाँ पर हम एग्जिट क्यों करें। चलिए हम इसको अगर दूसरा अगर कन्फर्मेशन दोस्तों देखने की अगर आप चाह रहे हैं तो आप 25,250 के सपोर्ट के जो लेवल है 25,171, इसके हम ओआई चेंज पर क्लिक करके देखने की कोशिश करेंगे कि इसका इंटरेस्ट क्या है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखने की हम आगे कोशिश करते हैं। आप दोस्तों क्लियर आप व्यू आपको मिल रहा होगा कि 25,250 के जो सपोर्ट के जो लेवल है 25,171, यहाँ पे ओआई चेंज का इंटरेस्ट डिक्रीजिंग मोड में है, यानी कि यहाँ से भी बियरिश है। तो दोस्तों हम यहाँ से बियरिश ट्रेड में बने रह सकते हैं। चलिए हम इस ट्रेड में आगे बने रहते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों आइए, चलिए हम लोग आगे बने रहें और मार्केट अपनी जो है सो आप दोस्तों देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे 25,125 पे खड़ी है। तो क्या अब बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि सर यहाँ पे तो 100% है। सर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 25,200 पे तो 100% वॉल्यूम भी है, 100% चेंज ऑफ ओआई भी है, ओआई चेंज भी है। तो फिर बाजार यहाँ पर क्यों नहीं रुकी? इसी को कहते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में मार्केट कहाँ पर शिफ्ट करना चाह रही है। आपको हमको ये समझना पड़ेगा। आप कहीं आप परसेंटेज के चक्कर में पड़े हुए हैं, 75%, 60%, 70%, ये सब कुछ नहीं है सर। मैं ये कहता हूँ कि पर्सन सपोज करें कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। एक पर्सन ए जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा दौलत है, और पर्सन बी के पास बहुत सारा दौलत नहीं है, लेकिन पर्सन ए का सोर्स ऑफ इनकम क्लोज हो चुका है और पर्सन बी का सोर्स ऑफ इनकम कंटिन्यू जारी है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा। तो मैं ये समझता हूँ, हमारा ये अपना समझ है कि यहाँ पे पर्सन ए पीछे रह जाएगा, पर्सन बी वहाँ उनसे हो सकता है आगे निकल जाए अगर वो कंटिन्यू बढ़ता रहा तो। ठीक है, तो हम लोग यही देखने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों ने ये मिथ पाल रखा है ना कि ये 100%, 75%, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार, हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार का 25,200 के जो है सो ओआई चेन के लेवल पे हम लोग 25,200 का सपोर्ट लेवल है 25,130। इसके ओआई चेन को हम लोग क्लिक करके देखेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पे मार्केट रुकना चाह रही है, इसका इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे चेंज ऑफ ओआई क्या बताना चाह रहा है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, इसके लिए सॉरी। अगर आप दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ओआई चेंज का इंटरेस्ट काफ़ी वियरिश है, आप देख सकते हैं अपनी नज़रों से। और इसीलिए मैंने यहाँ पर भी अपना ट्रेड बुक नहीं किया था, मैं इस ट्रेड को आगे चलते दिया था। ठीक है, चलने दिया था और अपने कम्युनिटी मेंबर से भी कहा था कि मार्केट का व्यू फुल्ली बियरिश है, आप यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लीजिए, ये एसएल को ट्रेल करके आगे बने रहिए। चलिए दोस्तों हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि और आगे मार्केट कैसे चला। ठीक है,
अब दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे कि तो बाजार 25,000, आप देखिए बाजार 25,083 पर खड़ी है, 25,083 पे खड़ी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों तो आपको दिख रहा होगा कि जो 25,200 पे जो वॉल्यूम और ओआई चेन बैठी हुई थी वो वहाँ से नीचे शिफ्ट हो गई है 25,100 पर। एक तो पहले वॉल्यूम रेजिस्टेंस प्रेशर डाउन तरफ कर रहा था, अब देखिए आप सपोर्ट भी प्रेशर डाउन तरफ शिफ्ट, वो भी डर के मारे वहाँ से मतलब 25,200 से सीधा 25,100 पर आके शिफ्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं पूरा ब्लड बाथ जैसा कंडीशन हो गया है, ऊपर से भी प्रेशर, नीचे से भी जगह मिल गया, तो इसका मतलब मार्केट कहीं भी अभी फिलहाल नीचे जाने के मोड में कंटिन्यू है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखने की दोस्तों कोशिश करते हैं कि बाजार खड़ी है 25,083 पे। ये किसके है? 25,150 के सपोर्ट के लेवल पे खड़ी है। तो हम दोस्तों 25,150 के ओआई चेन पे क्लिक करके देखेंगे कि इसका इंटरेस्ट क्या है, ये क्या बियरिश है ना बुलिश है। चलिए दोस्तों तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार यहाँ पे बियरिश है या बुलिश है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाजार पूरी तरह से बियरिश है और हम यहाँ पर भी ट्रेड अपना बुक नहीं किए थे, हम यहाँ पर भी ट्रेड में बने रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है कि नहीं लॉजिकली है, सब कुछ ठीक है, अगर डेटा के हिसाब से आपको समझ आ रही है हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पावर ऑफ एक्यूरेसी के नाम से हमारा सारा चैनल है दोस्तों, याद रहे फेक से मत जुड़िएगा। जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा आप वहीं से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे मार्केट को और देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी मार्केट रुकने का कहीं से कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पर भी जो है सो एसएल को ट्रेल करके हम यहाँ पर बने रहे थे। और आप दोस्तों हमेशा याद रखिए इस मार्केट में आप अपने लॉस को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा। दोस्तों आप देखेंगे तो काफ़ी हैवी मूव के साथ एक ही कैंडल में पूरा जो है सो 50 पॉइंट का एक ही कैंडल पूरा डाइवर्जन टू डाइवर्जन यहाँ पे चल गया। दोस्तों अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 25,036 ये मार्केट को रोकने की कोशिश करेगी। तो हम देख इसके ओआई चेन से इसका इंटरेस्ट पूछ लेते हैं कि भैया आपका क्या इंटरेस्ट है। 25,100 के सपोर्ट लेवल 25,036, उसके ओआई चेन पर हम लोग क्लिक करेंगे, वहाँ से देख लेंगे कि इसका इंटरेस्ट क्या है। चलिए हमने इस पर क्लिक किया और हम इसको देखने की जब कोशिश किया तो आप भी देख सकते हैं दोस्तों 25,100 के जो सपोर्ट के जो लेवल पे वहाँ पे भी ओआई चेन भागते हुए दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी बियरिश है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, देखिए आप देखिए यहाँ पे ओआई चेन यहाँ पे भाग रहे हैं। ठीक है, पुट के और कंटिन्यू कॉल के राइटर ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए हमने इसीलिए यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया था, हमने यहाँ भी एसएल को ट्रेल कर लिया था। चलिए बाजार को और आगे देखने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे दोस्तों तो मैं आपको थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग भी फील होगा, तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार यहाँ पर भी ना रुकी, या 24,995 के लेवल पे भी ना रुकी, बाज़ार 24,946 के लेवल पे भी ना रुकी। तो हम आपको शॉर्टकट में सारे के ओआई चेंज से हम आपको उसका इंटरेस्ट देख के आपको बता देते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। 25,000 सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, 25,045 के इस पर ओआई चेंज पे क्लिक करेंगे, फिर 995 के ओआई चेंज पे क्लिक करेंगे, फिर 946 के ओआई चेंज पे हम लोग क्लिक करके देखेंगे कि इसका इंटरेस्ट क्या रहा। चलिए आप इसको देख लीजिए दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू फॉलिंग मोड में है ये 25,100 का डाइवर्जन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 25,100 का देख लिया, 25,050 के हम ओआई चेंज के डाइवर्जन को देखने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या इंटरेस्ट है। तो दोस्तों आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ भी कंटिन्यू डिक्रीजिंग मोड में है। चलिए ये हो गया, अब हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। 25,000 के सपोर्ट लेवल के डाइवर्जन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 24,940 जो उसका रिवर्सल पॉइंट था, तो मार्केट आखिर वहाँ पे भी क्यों नहीं रुकी। तो हम इसके अगर ओआई चेंज को देखने की कोशिश करेंगे, आप देख सकते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे कि इसका इंटरेस्ट क्या है, हम देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये भी
काफ़ी फॉलिंग मोड में है। तो मार्केट इसीलिए यहाँ पर भी नहीं रुका और मार्केट यहाँ से भी स्लिप कर गया। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे 100%, 75%, 60% WTB, WTT, STT, SFT, STB ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट एक्चुअल में शिफ्टिंग कहाँ होता है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसी तरह हम हर दिन आप लोगों के लिए एक वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों हम यहाँ पे अब मार्केट को थोड़ा क्लोज करते हैं, अब कुछ बातें आपसे फेस टू फेस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको सारा कुछ दिखाया, ठीक है, आपने देखा। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी कुछ अगर अपने कम्युनिटी ग्रुप को कुछ भी अगर बताते हैं, उन्हें कुछ भी अपडेट देते हैं, तो फुल्ली हमारी थ्योरी के हिसाब से होता है, हमारे लॉजिक के हिसाब से होता है। ये तो सिर्फ मैंने एक थ्योरी, एक लॉजिक वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। बाकी हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, और जो बराबर प्रॉपर मार्केट में वर्क करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लूँगा। मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, ना ही मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ना ही मैं यूट्यूबर हूँ, कुछ भी नहीं। बस मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। और ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे भाई हैं जो काफ़ी टाइम से ऑप्शन चेन टूल्स को यूज़ करने के बाद भी अगर लॉस कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2 दिन में, 4 दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में आपको ऑप्शन चेन को अच्छे से एनालिसिस करने के बारे में नहीं बता सकता। और मैं इस चीज़ को एक प्रोसेस के वे में, यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरीके से ऑप्शन चेन को एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि मुझे उतना नॉलेज नहीं है इन सारी चीज़ों का, यूट्यूब का, एडिटिंग का, वीडियो का, इसलिए हमसे जो हो पाता है मैं अपनी टूटी एडिटिंग के सहारे मैं अपनी बात, अपनी चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए। और आप आइए और आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। हम मार्केट को अच्छे से अच्छे तरीके से एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम सीखने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों लास्ट में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। यहाँ पर आप मेरे बताए हुए, मेरे कहे हुए किसी भी चीज़ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही आप कोई इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा ये कंटेंट तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सेम टूल से मैं भी आपकी तरह रिजल्ट चाहता हूं, तो मैं ज़रूर और कुछ अच्छा जो मुझे लगेगा मैं कोशिश करूंगा। या आप में से कुछ लोग जो होंगे जिनको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए होगा, आप मुझे बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो कम से कम बनाने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपने अपनी कीमती वक्त यहाँ पर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, आप हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम और भी अपने जैसे भाई हैं जो इस मार्केट में अपना मनी के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर चुके हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम उन्हें बहुत ये कर देंगे, वो कर देंगे, और लोगों की तरह वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनका इस मार्केट को देखने का नज़रिया हम बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन शर्त है अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।